आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ आधा लीटर दूध में बनने वाली 1 किलो अंगूरी रसमलाई की फुल प्रूफ रेसिपी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसलिए वीडियो आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम जब भी रसगुल्ले बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो हम सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। तो हमारे नए व्यूअर्स है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे हम हाफ के जी चीनी। तो हम आधा लीटर दूध लेंगे ना, तो इसलिए हाफ के जी हम चीनी लेंगे। और अगर आपको केजी से ना समझ में आए तो 2 कप हम बड़े भरकर चीनी लेंगे, उसमें 1 कप हम वाटर डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी वाटर नहीं डालना। और इसे घुलने देंगे यानी मेल्ट होने देंगे। हम बेसिकली इसकी चाशनी बनाकर पहले साइड में रख देंगे। और चाशनी बिल्कुल हमें ऐसी कोई चिपचिपी नहीं बनानी है, तार वाली नहीं बनानी। बस हमें सिंपल सी चाशनी बनानी है, यानी चीनी को मेल्ट होने देना है और इस चाशनी को हम साइड में रख देंगे। बस एक बॉईल आने देंगे, इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ जाए तो इस चाशनी को जो है ना, तो हम साइड में उठाकर रख देंगे। फिर जो हमारा अंगूरी रसगुल्ले बनाने का प्रोसेस है ना, तो वो हम पूरा करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना, तो हम चाशनी बना लेंगे। कोई इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमें 1 तार की लेना है या 2 तार की लेना है। सिंपल सी चिपचिपी चाशनी हमें बनाकर जो है ना, तो रेडी करना है। तब जो है हमारी चाशनी तो रेडी हो चुकी है, तो हम गैस बंद कर देंगे। और फुल फ्लेम पर ही हमने चाशनी बनाई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो फ्लेम पर बनाना है, फुल, जैसा आपको टाइम हो आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चाशनी को जो है हम साइड में रख देंगे। सेकंड स्टेप हमारा एक बाउल लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून वाटर लेंगे और 1 पिंच नींबू सत लेंगे। अगर आपके पास में नींबू सत ना हो ना, तो विनेगर 2 टेबल स्पून वाटर और 2 टेबल स्पून विनेगर ले। हमारे पास में विनेगर नहीं था तो हमने नींबू सत लिया। और आपके पास में ये दोनों नहीं है तो साधा लेमन भी आप यूज कर सकते हैं। एक लेमन का रस, उसके बीजे निकाल देंगे और 2 टेबल स्पून जो वाटर, उसमें एक लेमन का रस ले लेंगे। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे मिल्क। तो हमने यहाँ पर बफेलो मिल्क यूज किया। हर हमेशा प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम आती है कि गाय का दूध नहीं मिलता। तो गाय का दूध तो हर हर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन बफेलो मिल्क तो हर कहीं पर अवेलेबल रहता। तो हम क्या करेंगे, हाफ के जी बफेलो मिल्क लेंगे, उसे हम पहले गर्म कर लेंगे। उसके ऊपर की जो मलाई है पहले निकाल लेंगे, 1 से 2 घंटे पहले गर्म करके मलाई निकाल लेना है। और उसके बाद में फिर से हम इसे गैस पर रखेंगे और हम इसमें एक उंगली डिप कर लेंगे और देखेंगे कितना गर्म हुआ है। तो हमें इतना गर्म करना है कि अगर हमारी उंगली इसमें डिप हो सके, यानी हम इतना गर्म करना है कि हमें सहन हो सके। वो होता है ना कि अगर हमें ज्यादा गर्म हम उंगली डालेंगे और ज्यादा गर्म रहेंगे तो हमारी उंगली जल जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमारी उंगली डिप हो सके उतना ही गर्म करना है। तो यहाँ पर बफेलो मिल्क की मलाई निकलना बहुत जरूरी है, वरना जब हम रसगुल्ले रसमलाई बनाएंगे ना, उसमें सारा घी निकल आता है। और अगर जो नॉर्मल गाय का दूध होता है तो उसे हमें पहले ऐसे गर्म करना भी नहीं होता और बिल्कुल भी जो है तो मलाई निकालना नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतनी हमें उंगली जाए इतना हम गरम करेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने विनेगर और वाटर का जो पानी बनाकर रखा है, हमने तो नींबू सत का पानी बनाकर रखा है, नींबू सत और वाटर का, तो वो हो तो वो, लेमन का पानी हो तो लेमन का, इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और जो दूध है इसे हम फाड़ लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से फट जाता है सिर्फ 2 से 3 मिनट में। बस ध्यान देने वाली बात, इसे गर्म हम अपने हिसाब से करेंगे, बहुत ज्यादा हमें मिल्क को गर्म नहीं करना है। टिप्स है, ये टिप्स जरूर याद रखिए। और फिर यहाँ पर दूध फट जाने के बाद में एक व्हाइट हम मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें अपना सारा पनीर डाल देंगे और इसे धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी खटास है ना तो निकल जाए। तो हम सादा नॉर्मल वाटर लेंगे और धो लेंगे। बहुत ही आसानी से धुल जाता है, बिल्कुल भी खटास नहीं रहती। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप, तो अब इसका हम पानी किस तरीके से निकालेंगे, निचोड़ेंगे। तो हमें पानी इतना निकालना है, ये जिस जैसी इसमें धार गिर रही है ना, अगर ये धार गिरना बंद हो जाए ना, तो हमें पनीर को इससे ज्यादा नहीं इसका पानी निकालना है। बस टिप टिप पानी गिरे ना, तो बस इस टाइम पर हमें इसको निकाल लेना है। बिल्कुल ज्यादा इसे सूखा नहीं करना, बहुत ज्यादा पनीर ड्राई हो जाएगा तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और ये जो पानी है ना, तो ये हमें फेंकना नहीं, इसका हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो आप पूरा फुल वॉच कीजिए। तो अब जो पनीर है तो हमने इसे निकाल लिया। तो इस तरीके से पनीर निकल जाता है। तो पनीर को जो है तो ज्यादा गीला भी नहीं निकालना, ज्यादा सूखा भी नहीं निकालना, बस इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए। और अब इसे एक थाली में या कोई एक बर्तन में ले लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मसल लेंगे। तो हथेली से हमें मसलना है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा मसलने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो एक ही बार में आपको अंगूरी रबड़ी बनाना आ जाएंगे। और यकीन मानिए, आधा लीटर दूध में कम से कम 30 से 40 ये रसगुल्ले बनकर रेडी होते हैं। और ऐसा नहीं कि इसकी साइज छोटी, अच्छी खासी साइज के रसगुल्ले बनकर रेडी होते हैं।
और अच्छी तरीके से हथेली से मसलते रहेंगे। और अब इसमें हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 पिंच जो बेकिंग पाउडर होता है ना, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐसा नहीं है कि बेकिंग जो सोडा होता है वो अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। अगर बेकिंग सोडा आप डालेंगे ना, जो भजिए में डालने वाला सोडा है ना, तो वो बेकिंग सोडा होता है। अगर वो आप डालेंगे ना, तो ये जो रसगुल्ले हैं अगर हम चाशनी में डालते बरोबर सारे फट जाएँगे। तो इसलिए ज़रूर याद रखिए कि जो बेकिंग पाउडर हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो वो वाला बेकिंग पाउडर हमें लेना है। सिर्फ़ 1 पिंच लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, इससे कम लेंगे तो चलेगा। और उसपे थोड़ा-सा वाटर डालेंगे और उसे पहले मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा को पानी में, और फिर अपने पनीर में मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हथेली से मसलना है 2 से 3 मिनट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 1 टीस्पून जो है तो सूजी डालेंगे। जो बारीक वाली सूजी होती है ना, वो डालना है, मोटी वाली बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना। और 1 टीस्पून जो है तो मैदा डालना है। तो ये दोनों चीज़ों का रेशो बिल्कुल आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें डाल देंगे और फिर से अच्छी तरीके से हम मसल लेंगे। तो देखिए गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो चुकी है। जितनी भी हमारी थाली को पनीर चिपका हुआ है ना, सारा निकल जाएगा। और इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाना है। हमने जो ये लोइयाँ बनाया है ना, ये भी हमें थोड़ी बड़ी लगी, क्योंकि फूलने के बाद में ये अपनी साइज़ से डबल, टिबल, चौबल हो जाती है। तो बिल्कुल चने के अंगूरी रबड़ी बनाना है ना, तो बिल्कुल चने के दाने कैसे होते हैं, उतनी साइज़ का हमें ये छोटे-छोटे बॉल्स बनाना है। और अगर आपको रसगुल्ले बनाना है, तो आप इस साइज़ के बना सकते हैं। हमारी गलती यहाँ पर हो गई कि हमने थोड़े ज़्यादा ही बड़े बना लिए, इससे भी छोटे हमें रसगुल्ले चाहिए। तो 30 से 40 हमने रसगुल्ले छोटे-छोटे बनाकर रख दिए। और हमने आपको कहा था हम चाशनी गरम होने के लिए रख देंगे और बॉयल आने देंगे। और उसके बाद में जो हमने पनीर का जो बचा हुआ पानी है ना, तो यहाँ पर सीक्रेट टिप्स है, आपको कोई नहीं बताएगा। जो पनीर का जो बचा हुआ पानी है ना, 2 टेबलस्पून उबलती हुई चाशनी में डालेंगे और इसमें एकदम झाग आना शुरू होगा। और फिर जो हमारे अंगूरी रसगुल्ले हैं ना, तो ये इसमें डालेंगे और झाग देंगे। फुल फ्लेम को बिल्कुल भी स्लो नहीं कर रखना, फुल फ्लेम पर 5 मिनट हमें पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। देखिए गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बड़े-बड़े रसगुल्ले कैसे होते हैं, उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएँगी। इसलिए हम कह रहे थे कि जो अपनी रसगुल्ले की जो साइज़ है ना, तो बिल्कुल छोटी रखें, तो रसगुल्ला जो अंगूरी रसमलाई है ना, वो बनकर रेडी होंगी। नहीं तो इसकी साइज़ हम हमारी साइज़ के हिसाब से अगर आपने बना लिया ना, तो आपके भी रसगुल्ले या अंगूरी रसमलाई की जो साइज़ है तो बढ़ जाएँगी। तो मेक श्योर आपको हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि रसगुल्ले की साइज़ कैसी करनी। अब हम क्या करेंगे, उसे खोलेंगे 5 मिनट के बाद में, फिर से 1 टेबलस्पून जितना जो हमारा पनीर का बचा हुआ पानी है वो डालेंगे और 2 से 3 मिनट फिर से ढक देंगे। और फिर 2 से 3 मिनट के बाद में खोलेंगे और एक इस तरीके का गोल कटोरी वाला चम्मच होता है ना, उसमें अपना नॉर्मल पानी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और जो रसगुल्ले को राउंड करते रहेंगे करके, ताकि जो रसगुल्ले हैं ना एकदम गोल शेप में बन सके। थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम हमें नहीं डालना। तो यहाँ पर जो रसगुल्ले बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके, तो हम आपको बताएँगे कि पकते हैं, हमें कैसे समझ में आया कि एकदम पक चुके हैं। तो हम एक बोल लेंगे, इसमें 4 से 5 रसगुल्ले लेंगे और चाशनी लेंगे। तो चाशनी में ये रसगुल्ले एकदम नीचे बैठ चुके हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पक चुके हैं। अगर ऊपर तैरे ना, तो फिर हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, लेकिन ये तैर नहीं रहे, एकदम पक चुके हैं। तब हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और एक बोल लेंगे और छन्नी में सारे जो रसगुल्ले हैं ना पूरे छान लेंगे। तो देखिए गाइस, और इसकी जो चाशनी है ना तो अलग निकाल देंगे। तो देखिए गाइस, ये रसगुल्ले में कितना ज़्यादा रस भरा हुआ है। तो ये जो चाशनी है, ये भी हमारे बहुत सारे काम में आएँगे। अगर हम कोई भी जो मिठाई बनाते हैं या कोई भी चीज़ मीठी बनाते हैं ना, तो ये चाशनी उसमें चल जाएँगी। और या फिर हम जो चाय वगैरह बनाते हैं, चाय तो हमारे घर में हमेशा बनती है, तो उसके लिए भी चल जाएँगी। आपको एक रसगुल्ला काट कर बताएँगे कि अंदर से कितना चाशनी से भरा हुआ और कितना स्पॉन्जी बना है। तो अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम अपनी रबड़ी बनाएँगे। रबड़ी बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक नॉनस्टिक की कढ़ाई लेंगे। उसमें हम आधा से 1 लीटर दूध लेंगे। वो तो उतने रसगुल्ले तो बन चुके हैं, लेकिन रबड़ी के लिए एक्स्ट्रा मिल्क लगेगा। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर से पौन लीटर मिल्क लिया है और उसे पकने के लिए रख देंगे। पहले फुल फ्लेम पर उसको बॉयल आने तक के पकने देंगे और फिर स्लो फ्लेम पर रख देंगे, अपने दूसरे काम निपटा लेंगे। तब तक ये रबड़ी बनती है हमारी। कोई इसे ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। 20 से 25 मिनट के बाद में हमारी रबड़ी की जो कंसिस्टेंसी है, इस तरीके की होंगी। हमें एकदम ज़्यादा रबड़ी को नहीं पकाना है। इस टाइम पे थोड़ी-सी चीनी डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून, क्योंकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं ना, तो चीनी थोड़ी-सी डालेंगे। और अगर आप थोड़े फीके खाते हैं ना, तो चीनी तो बिल्कुल नहीं भी डालेंगे ना तो चलेगा, लेकिन थोड़े मीठे खाने वालों के लिए 1 से 2 टेबलस्पून चीनी डालना इसमें ज़रूरी है। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है तो ड्राई फ्रूट डालेंगे और जब अपने रसगुल्ले हमने एक बोल में निकाल के रखे हैं ना, वो रसगुल्ले भी इसमें हम डाल देंगे और 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से पकने देंगे।
इस मिल्क के अंदर रसगुल्लों को, ताकि जो रसगुल्ले हैं तो और भी ज़्यादा फूल जाए। तो ये जो है ना हमने बाहर निकाल के रख दिया ना, तो थोड़े चपटे हो चुके हैं, लेकिन ये जैसे-जैसे पकेंगे ना मिल्क के अंदर, ये अपने आप फूलकर डबल अपने शेप में आ जाएँगे। इसमें आपके पास केसर अवेलेबल हो तो केसर डाल सकते हैं, लेकिन जो बाहर स्ट्रीट फूड में मिलते हैं ना तो कोई केसर नहीं डालता। इस तरीके से फूड कलर ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास तो केसर अभी अवेलेबल नहीं थी। तो हमने क्या किया, इसमें 1 थोड़ा-सा फूड कलर इस्तेमाल किया, पाउडर वाला भी कर सकते हैं और लिक्विड भी कर सकते हैं। इसमें फिर से ड्राई फ्रूट डालेंगे, फुल फ्लेम पर हमने पकने के लिए रखा है, क्योंकि रसगुल्ले अपनी शक्ल में आ जाए इसलिए। तो देखिए गाइस, जो रसगुल्ले फिर से फूलना शुरू हो चुके हैं और इसे हम फुल फ्लेम पर रखेंगे और इसे पका लेंगे और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। चीनी तो अगर आप इस टाइम पे चख के देख लीजिए, अगर चीनी की ज़रूरत है तो डाल भी सकते हैं, वरना रसगुल्ले बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी की ज़रूरत नहीं। और ये जो अपनी रबड़ी है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की पतली रखनी है, बिल्कुल थिक नहीं करनी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में अपने आप थिक हो जाता है। तो अब इस टाइम पे हम क्या 4 से 5 मिनट हमने फुल फ्लेम पर पकाया। अब अपनी कोई डिश हो, कोई कंटेनर हो, उसमें हम जो ये है तो हमारी अंगूरी रसमलाई निकाल लेंगे, इसके ऊपर बादाम क्रश किया हुआ डालेंगे, पिस्ता डालेंगे। अब इस टाइम पे आपको जो भी डेकोरेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। और 2 से 3 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएँगी, और अगर फ्रीज़ में रखेंगे तो 2 से 3 घंटे लग जाएँगे। तो देखिए गाइस, 2 से 3 घंटे हो चुके थे और ये जो हमारी अंगूरी रबड़ी है ना, तो कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। और इसकी जो रबड़ी है उसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाइस कितनी अच्छी थिक हो चुकी थी, इसलिए हमें थोड़ा पतला ही इसकी रबड़ी रखनी है। ज़्यादा थिक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएँगी, वो मज़ा नहीं आएगा जो अंगूरी रबड़ी हम स्ट्रीट फूड में खाते हैं। तो लुक एट दिस गाइस, ये अंगूरी रबड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, जितनी बढ़िया देखने में उससे कहीं बढ़िया ये खाने में है। तो आई होप गाइस आपको ये सुपर डिलीशियस अंगूरी रबड़ी की डिटेल में रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइस। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और एक लाइक ज़रूर करना।